गुरु तुम हो ज्ञानी ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम गाऊं मैं सुबह शाम। पुलक सागर एक नाम इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। हमारा समय वह था कि कहीं शिक्षक आता हुआ दिख जाए तो हम लोग छिप जाते थे, टीचर मास्टर जी आ रहे हैं। और आज तो ये है कि जहाँ चार लड़के खड़े हैं तो टीचर को छिपके निकलना पड़ता है, नहीं जाने कौन सा मूड हो, ठुकाई नहीं कर दें, पिटाई नहीं कर दें। एक बार यही हुआ, एक दादाजी बैठे हुए थे, पोता आंगन में खेल रहा था। जैसे ही देखा स्कूल से टीचर आ रहे हैं, दादाजी ने कहा बेटा छिप जा छिप जा छिप जा। बच्चे ने कहा क्यों छिप जाऊं? बोले तेरे क्लास टीचर आ रहे हैं और तू आधी छुट्टी में भाग के आया है, छिप जा। उसने कहा, बच्चे ने दादाजी एक काम करो। बोले क्या? बोले आप छिप जाओ। अब बच्चा कह रहा आप छिप जाओ। दादाजी ने कहा मैं क्यों छिप जाऊं? बोले इसलिए कि मैं आधी छुट्टी में आई इसलिए हूं कि मेरे दादाजी ऊपर गए। मान्यवर, तुम मर गए इसलिए तो हम आए हैं, तुम छिप जाओ। ध्यान रखना, माहौल बदल गया, जमाना बदल गया है। सोचना है, बेहतरीन इंसान बनाओ हमारे बच्चे को, राष्ट्रपति कहता है। आप बेहतरीन इंसान नहीं बनाना चाहते हैं, बेहतरीन स्कूल देखा करते, बेहतरीन फर्नीचर देखते, बेहतरीन भवन देखा करते हैं, बेहतरीन शिक्षा देखने का प्रयास करिए। धन्यवाद। आपसे निवेदन है, अगर कोई बच्चा गलती करता है वो दादा दादी उसे रोक नहीं पाते हैं, कमजोरी है तुम्हारे जीवन की, ध्यान रखिए। रोकना चाहिए। बच्चा गलती करे तो एक बाप में इतनी ताकत होना चाहिए कि एक गाल में एक चांटा मारने की ताकत होना चाहिए उसके अंदर, ध्यान रखना। लेकिन आजकल नहीं, बाप सोचता है मार दिया, गुस्सा हो गया, भग गया, एक ही लड़का है, सुसाइड हो गया तो मेरा क्या होगा। ध्यान रखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चों को कूटो पकड़ के जबरदस्ती, नहीं तुम जाके आज सुन लो प्रवचन, दे पिटाई दे पिटाई, नहीं ऐसा मत करो। बच्चे हैं, अपने दिल के टुकड़े हैं, गलत करें तो रोकने का सामर्थ्य भी हमारे अंदर होना चाहिए, तब तो हमें माता पिता का दर्जा मिलेगा, नहीं तो नहीं। केवल चॉकलेट खिलाने से बच्चे का जीवन नहीं बन जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को केवल पैसा कमाना मत सिखाओ, अपने बच्चों को समाज में इज्जत कमाना भी सिखाइए। ध्यान रखिए, नोट तो बेस्या भी कमा लेती है, लेकिन इज्जत बेस्या के पास नहीं हुआ करती है। पैसा कमाया तो क्या कमाया, इज्जत कमाओ मेरे भाई। ऐसी इज्जत कमाए तुम्हारा बेटा कि जिसके बारे में सुन करके तुम्हारा सर गर्व से ऊपर उठ जाना चाहिए। मान्यवर, आज ऐसा नहीं हो रहा है। आज चरित्रवान बच्चे पीढ़ी खत्म हो रही है। आज बाप के सामने बेटा वो हरकतें करता है जो एक बाप के सामने बेटे को नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए, आज हमारे घर बिगड़ रहे हैं, बर्बाद हो रहे हैं। अरे धनवान ही नहीं बनाओ, अपने बेटे को इज्जतवान भी बनाने का प्रयास। इज्जतदार औलाद चाहिए, प्रतिष्ठित औलाद चाहिए। ध्यान रखना, आज कुछ नहीं हो रहा है। मम्मी को फुर्सत नहीं है, क्या करे, वो दिन भर व्हाट्सएप पे लगी रहती है, दादी फेसबुक में लगी हुई है, दादाजी टीवी देख रहे हैं बैठकर। अब बच्चे का भविष्य कौन बनाए, खाक बनेगा। पहले वो होता था, स्कूल से हम लोग जब घर आते थे तो दादाजी अलग, दादी जी अलग, मम्मी अलग, भाई अलग, सब बैठा करते थे। आज स्कूल में ये हुआ, आज स्कूल में वो हुआ। आज तो घर में आ जाओ तो हालात ये हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। पहले कहा जाता था बच्चों शोर मत करो, अब इतने फेसबुक में लगे हुए हैं, कहा जाता बच्चों बंद करो, थोड़ा शोर करो। शोर को तरस गया हिंदुस्तान, बच्चों के आवाज को तरस गया हमारा हिंदुस्तान। ध्यान रखिए, सब अपने अपने मोबाइल में लगे हैं। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि फेसबुक में हजारों लाखों फ्रेंड हैं हमारे,
और पड़ोसी के लड़के को हम पहचानते भी नहीं हैं। ध्यान रखिए, ये फेसबुक के फ्रेंडशिप से जिंदगी महान नहीं हो जाएगी मेरे भाई। पड़ोस के बच्चों से तुम्हारी बोलचाल नहीं है, भाई के बच्चों से तुम्हारी बोलचाल नहीं है, फेसबुक में फ्रेंडशिप। एक और चल गया इंस्टाग्राम, ध्यान, क्या क्या तो चल गया। दिन भर मोबाइल छूटते ही नहीं है तुम्हारे हाथ से। ध्यान रखना, मान्य क्या होगा यदि 4-4, 5-5 घंटे टीवी देखोगी घर में बैठकर? क्या होगा बच्चों का? इनकी परवरिश कौन करेगा? और आजकल होता क्या है, 36-36, 40-40 एपिसोड का एक धारावाहिक आता है। अब तो 100-100 एपिसोड हो गए। कौन कौन से आते हैं? क्या आते हैं मुझे तो पता नहीं। टीवी पर वो अनुपमा है क्या कोई है? यही हमको बताते रहते, हमको तो कुछ पता नहीं रहता है। कहानी घर घर की, सास भी कभी बहुत। अब बताओ इन 36, 40, 100 एपिसोड में क्या होता है? कभी विचार करना। मैंने तो देखे नहीं है, सुनी सुनाई बातें। मैं क्या देखूं कहानी घर घर की? तुम टीवी में देखते हो, हम जिंदगी में देखते हैं कहानी घर घर की। ध्यान रखना, तुम्हारे घरों में जाके पता चल जाता है कहानी घर घर की। यदि तुम्हारे घर में अभी तुम आहार पे जा नहीं रहे, अभी आएंगे, ऐसा लगेगा जैसे इनकम टैक्स की रेट पड़ने वाली हो। यदि तुम्हारे घर में देखते हैं कि बैग कहीं डला है, बच्चे का बस्ता कहीं डला है, जूते कहीं डले हैं, कपड़े कहीं डले हैं, पैर जूते उतारने का स्टैंड कहीं पड़ा है, सामान कहीं पड़ा फैला हुआ है, महाराज आ गए, महाराज आ गए, पता चल जाता है घर कितना संस्कारित है। ध्यान रखना, घर जितना व्यवस्थित होता है ना, तुम्हारे संस्कारों का पता चल जाया करता है। मान्यवर ध्यान रखिए, कहाँ जूते रखे, कहाँ चप्पल रखे। अभी तो हमारी समाज को मंदिरों में चप्पल कहाँ उतारना चाहिए, जूता कहाँ उतारना चाहिए, ये भी नहीं सीखा है तुमने। ध्यान रखिए, भगवान के दरबार में कैसे जाना चाहिए, इतना भी तुमको ज्ञान नहीं है। ध्यान रखना, विचार आऊंगा मैं, एक एक के घर आऊंगा। ध्यान, जाने से पहले कौन कह रहा है जो कुछ करना है कर लेना, लेकिन आ जाना। ध्यान रख, मान्यवर क्या होता है उन सीरियलों में? जितने भी सीरियल हैं उनमें होता क्या है? वक्त की बर्बादी। होता क्या है? 36-36, 40-40, 100-100 एपिसोड, आधे आधे एक घंटे तुम उसमें बर्बाद करते हो। क्या होता है आजकल? स्थिति तो ये है, रात को 12 बजे तक वो एकता कपूर नहीं सोने देती है, वो सवेरे 4 बजे रामदेव बाबा उठा देते हैं। ध्यान रखना, आदमी करे तो क्या करे, वो फूफा सिखा देते हैं। ध्यान रखना, मान्यवर आपसे निवेदन है, इतने एपिसोडों में क्या होता है आप देखते हैं टीवी पर? शायद यही होता होगा कि एक प्रेमिका होगी, वो किसी का बसा बसाया घर उजाड़ती है, कई शादी हो जाती है। मुझे तो देखने में लगता है क्या मेरे देश के हालात हो गए कि कारगिल में इतने लोग शहीद हुए तो कोई नहीं रोया, और तुलसी का पति मिहिर बना तो सारा हिंदुस्तान रोया। ध्यान रखना, ये जिंदगी हमारी, ये जिंदगी का चित्रण है हमारा। हम सीरियलों में आंसू बहाते हैं, सुनामी आई तो किसी के दिल में दर्द नहीं हुआ, सीरियल को देख देख कर आंसू बहाते हैं। क्या हालात हो गए हमारे। 36-36 एपिसोड में सिवा ईर्षा, प्रपंच, वासना के सिवा कुछ नहीं हुआ करता है। मैंने एक रिसर्च किया है कि 18 वर्ष की उम्र तक यदि कोई टीवी देखता है तो 50,000 बार तो वो बलात्कार के दृश्य देखता है। एक बच्चा 18 साल की उम्र तक 50,000 बार बलात्कार के दृश्य देखेगा, 1.5 लाख हत्याएं देख लेता है वो बच्चा, और 3 लाख दादागिरी के दृश्य देखता है। अब बोलिए वो अबोध बच्चा जो इस तरह के दृश्य देखते जाएगा
तो आदर्शवादी बच्चा बनेगा या आतंकवादी बच्चा बन करके खड़ा हो जाएगा। आपको सोचना है, विचार करना है। ऐसे ऐसे गेम आ गए हैं वो मोबाइल पर, मारो पीटो मारो पीट। मैं एक जगह आहार में गए, एक लड़का बोला मार मार मार। अरे मैंने कहा हो क्या रहा है, किसको मार रहा है? पता चला वो गेम खेल रहा है मार पीट के। अच्छी भाषा तो बची नहीं मुंह में, मार पीट, मार दो, पकड़ लो, छोड़ो मत। अरे ऐसे करते करते बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, ध्यान रखना। जिंदगी से हाथ धो रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, ध्यान रखिए। मोबाइलों पर छल फरेब के सिवा और कुछ नहीं हुआ करता है। मान्यवर, कैसे चलेगी जिंदगी? हम जब पढ़ते थे ना स्कूल में, 8वीं क्लास तक तो हाफ पैंट मिलता था, फुल पैंट तो पहनने मिले ही नहीं। 8वीं क्लास, 9वीं से फुल पैंट आता था, और वो भी 2 जोड़ी। और दिन भर घर से स्कूल रहो, मुश्किल से 4 आने मिलते थे। और हमारी माँ कहती थी 4 दिन चलाना। आज तो बच्चा हाफ पैंट नहीं पहनता, सीधा फुल में आता है। अरे फुल भी पहन ले तो छोड़ो यार, आजकल तो पहनता नहीं पहनता, फटे चिथे चीथड़े पहन करके आ जाया करता है। ऐसी ऐसी जीन्स आ गई हैं जिसमें चीथड़े लगे। एक बच्चा आया, उसके दोनों घुटने दिख रहे। मैंने कहा क्या हुआ रे, एक्सीडेंट हो गया, गिर गया क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा कपड़े कैसे फट गए? बोले फैशन। वाह रे तुम्हारी फटे चिथे चीथड़े पहनना, ये फैशन है तुम्हारी, ये संस्कृति है तुम्हारी। मान्यवर, चीथड़े पहन, ऐसे ऐसे इतना इतना पैर दिख रहा है, धत तेरे की। ध्यान रखना, जो बच्चे फटे चिठे जीन्स पहनते हैं ना, उनके घर में दरिद्रता का वास हुआ करता है। ध्यान रखना, दरिद्र हो जाते हैं वो परिवार, अनुभवहीन हो जाते हैं वो परिवार, संपन्नता नष्ट हो जाती है, उन घरों से लक्ष्मी रूठ जाया करती। इतना अच्छा मिला, फटे चिटे चीथड़े काय को पहनते हो? हमारे मंदिरों में भी कहा कि फटी धोती में कभी पूजा नहीं करना चाहिए। ध्यान रखना, जिंदगी को। और आजकल ऐसी ऐसी वो हेयर स्टाइल आ गई, देख करके पागल हो जाता है दिमाग। इधर कटा लिया, इधर कटा लिया, ये पूरा रखा है। अरे मैंने कहा ये क्या है? हमारी संघ का वो कहाँ भग गया मनोज, वो कटा के आया है बाल, इधर गायब, इधर गायब, इधर पूरा रखा। मैंने कहा ये क्या करा के आया? बोले बाल कटा के आया। मैंने कहा ये कैसे बाल? बोले फैशन। ऐसी कैसी फैशन? देख के ऐसा लगता है कि आजू बाजू सर्विस रोड, बीच में फ्लाईओवर। ध्यान रखना, आदमी को तो मतलब ही नहीं, बस देख लिया वही हमको करना है। मान्यवर, सोचना है आपको। स्कूटी लेके बच्चा भागता है, हम लोग 1-1 किलोमीटर भी पैदल यात्रा किया करते थे। एक मेरे भक्त हैं मुंबई में, सूरज बड़जात्या, राजश्री पिक्चर्स। जब मैं उनके घर गया, उनकी बड़ी मां आज भी मेरी भक्त है। सूरज जी के घर गया, वहां पर मैं रुका। एक अजीब बात, जैन समाज का इतना धनाढ्य परिवार, रिच परिवार, ताराचंद बड़जात्या और सूरज बड़जात्या को कौन नहीं जानता है। उन्होंने मुझे बताया कि सूरज जी की जो बेटी है, जो बच्चे हैं, मालूम है जब स्कूल जाते हैं तो घर की कार नहीं मिला करती है, वह बस से स्कूल जाते हैं। ध्यान रखिए, और कभी बस छूट जाए तो कार जाती है, लेकिन वो स्कूल तक नहीं जाती है, थोड़ी दूर उतार के कार वापस लौट आती है। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले इसलिए कि स्कूल वालों को ये पता ना चले कि बड़जात्या परिवार की बेटी है। ध्यान रखना, वरना फिर हमारे बच्चे को अच्छे से पढ़ाएंगे नहीं, उन्हें संभल संभल के पढ़ाएंगे। और अपनी बेटियों को और अपने बच्चों को उन्होंने कहा ये दौलत माँ बाप की कमाई है, बेटा खुद की दौलत कमाना, फिर ऐश करना अपनी जिंदगी में, साधारण जिंदगी जियो, कोई ऐशो आराम नहीं होना चाहिए, कोई तुम्हारे जीवन में ऐसी विसंगतियां नहीं आना चाहिए। टाइम से घर जाना और टाइम से वापिस। यदि कार दे दी जाएगी तो हो सकता कॉलेज नहीं जाए, कार से कहीं और जाए और शाम को वापस लौट आए,
लेकिन जब स्कूल बस से बच्चे घर स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाएंगे और सीधे घर वापस लौट करके इतना बड़ा परिवार आज भी सादगी का जीवन जीता है। ध्यान रखना, आप लोग सोचते हैं थोड़ा पैसा हो जाता है उछलने लगते हो। जो खानदानी अमीर होते हैं ना, उनकी जिंदगी जीने की स्टाइल अलग हुआ करती है। ध्यान रखना, उनमें उफान नहीं आता है, वो ज्यादा उछला नहीं करते हैं। इतना सादगी का जीवन है कि पूरे घर में हम 3 दिन रहे, ऊंची आवाज में उनके यहाँ नौकर भी बात नहीं करता है। ध्यान रखना, इशारे इशारे में बात होती है। और अपने यहाँ तो ऐसी होती है कि पूरा मोहल्ला जाग जाए, ऐसी बात होती है पति पत्नी में। ध्यान रखना, ऐसा व्यवहार होता है, इतनी जोरों से बात होती है, वहां बिल्कुल धीरे से बात की जाती है। ध्यान रखना, सादगी का जीवन, संस्कारित जीवन, लाड़ प्यार करो पर इतना नहीं कि जिंदगी उनकी बर्बाद हो जाए। आजकल इतनी आधुनिक हो गई, यहाँ की महिलाओं की बात नहीं है। अहमदाबाद में हमने देखा, कौन बोला महाराज दोबारा अहमदाबाद नहीं जा पाओगे। किट्टी पार्टी में जा रही हैं महिलाएं, यहां भी होती होगी, इतने दूध के धुले तो नहीं है, नहीं है, बहुत पिछड़ा गांव है तुम्हारा। पिछड़ा गांव नहीं, यदि नहीं होती है तो दुनिया के लिए आदर्श गांव होना चाहिए। ध्यान रखना, विचार करें। एक बाप अपने बेटे से मसाला मंगवाता है, पान मसाला लेकर आओ दुकान से। सिगरेट बुलवाता है अपने बेटे से। मैं कहता हूं, जो बाप अपने बच्चों के सामने सिगरेट पीते हैं, जो बाप अपने बच्चों के सामने पान मसाला खाते हैं, उन बाप को माता पिता होने का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। ध्यान रखिए, आज बच्चा आपके लिए लेने जा रहा है, कल बच्चा अपने लिए लेने जाएगा। ध्यान रखिए, संस्कार तुमने दिए हैं, ये शिक्षाएं तुमने दी हैं। एक बात याद रखना, यदि अपने जीवन को अच्छा नहीं बना सकते हो, माता पिता बनने की औकात ना हो, तो बच्चों को जन्म नहीं देना चाहिए। और बच्चों को जन्म देना है तो एक आदर्श माता पिता बन करके तुम्हें दिखाना पड़ेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीयुत ओम प्रकाश बापूजी, पुष्पा देवी जी जैन, सूरत। कार्याध्यक्ष जिन शरणम तीर्थ ट्रस्ट एवं परम संरक्षक पुलक मंच परिवार। गुरु तुम हो ज्ञानी, ज्ञान के दाता, मुनि गुरुवर को करके प्रणाम। गाँव में सुबह शाम पुलक सागर